अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। केपी के सेनेट के इलेक्शन सर पर हैं और मखसूस नशिस्तों ने हल्फ भी नहीं अभी उठाया। वो मेंबरान इस इंतज़ार में थे, हाई कोर्ट भी गए पेशावर की और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हुआ, उसने भी ख़त लिखे। गवर्नर की जानिब से आज जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, समरी दे दी गई है, मंजूर कर ली गई है, जिस पे उन्होंने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। 20 जुलाई सुबह 9 बजे ये इजलास तलब किया गया है और इसमें ये मखसूस नशिस्तों के जो मेंबरान हैं वो आएंगे और हल्फ लेंगे। अब ये हल्फ लेना ज़रूरी था क्योंकि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन है केपी का और उससे पहले पहले ये हल्फ लेना इंतहाई अहम था, क्योंकि अगर ये हल्फ ना लिए जाते तो मखसूस नशिस्तों के मेंबरान जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। उसके लिए ज़रूरी था और ये है भी अपोजिशन का नंबर सारा मखसूस नशिस्तें ऑब्वियस सी बात है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI इन लोगों को मिली हैं, तो ये मेंबरान जो हैं अब उन्होंने हल्फ उठाना था। इसके लिए बार बार कहा गया गवर्नमेंट को, वहाँ की वज़ीर आला को कहा गया कि असम्बली का इजलास बुलाएं, लेकिन स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया। और गवर्नर के पास आइनी तौर पर यह इख्तियार होता है कि अगर स्पीकर इजलास ना बुलाए तो सूबे का गवर्नर जो है वो इजलास तलब कर सकता है। और फिर फैसल करीम कुंडी आगे बढ़े, उन्होंने इजलास तलब कर लिया और अब 20 जुलाई सुबह 9 बजे सूबाई असम्बली का इजलास होगा, जिसमें ये रिजर्व सीट्स पर आने वाले मेंबरान जो है वो हल्फ लेंगे और फिर 21 को वो अपना वोट कास्ट करेंगे। वोट की अगर बात करें तो सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को, ये सभी को पता है, तो सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका है। एक तरफ तो हमें अपोजिशन जो है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो इत्तेहाद करती हुई दिखाई दे रही है सेनेट इलेक्शन में, ताकि जो हुकूमत है उसे टफ टाइम दें और सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकें। उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की, एक वोट तुम्हें देंगे, एक उसको देंगे, लेन देन किया वोट का और इस तरह उन्होंने मामला तय कर लिए और मिल बैठकर उन्होंने इत्तेहाद बना लिया। हुकूमत की अगर बात करें तो इस वक्त PTI हुकूमत है केपी में, सभी जानते हैं, और PTI ने एक बार फिर जो रिवायत है अपनी वो कायम रखी, उसे टूटने नहीं दिया कि कोई भी अहम फैसला करना हो, कोई भी अहम मौका हो, उसमें आपने कंट्रोवर्सी ज़रूर फैलानी है, उसमें आपने इस तरह की बातें ज़रूर करनी है कि वो खबर बने और वो हेडलाइन बने या फिर वो लीड स्टोरी लगे। तो यही हुआ अब भी जब सेनेट के इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम की बारी आई। इमरान खान की जानिब से एक नाम दिया गया, मिशाल यूसुफजई। जाहिर सी बात है इमरान खान से मशवरा करके उसको फाइनल किया जाता है और उसके बाद ही, लेकिन बाहर जब ये नाम आया तो इसमें इख्तलाफात आ गए। उन्होंने कहा कि हम मिशाल यूसुफजई को किसी सूरत भी टिकट नहीं देंगे। जब ये खबरें मीडिया पर आई, तनकीद हुई, कारकुनान ने कहा कि जब इमरान खान ने कहा है तो फिर ऐसा फैसला क्यों है। खैर फिर घुटने देखने पड़े। वज़ीर आला के स्पोक पर्सन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इमरान खान की डायरेक्शन के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होगी। इसलिए कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर की मिशाल यूसुफजई से जो है वो बनती नहीं है, इसी वजह से शायद वो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन खैर क्योंकि सारी चीज़ें सामने थी, सबके सामने थी, अलीमा खान ने भी सबके सामने नाम बोल दिया था और सबको पता था कि उनको टिकट्स इमरान खान के कहने पे दिया जा रहा है सेनेट का, तो फिर कुछ हो नहीं सका। एक और नाम जो अहम सामने आया उसमें मिर्ज़ा अफरीदी है। मिर्ज़ा अफरीदी के नाम पे बड़ी इख्तलाफात हुए, बड़ा शोर मचा। वो इसलिए मचा कि मिर्ज़ा अफरीदी वो शख्सियत है जिन्होंने PTI छोड़ दी थी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो PTI से किनारा कशी इख्तियार करें, लेकिन उसके बावजूद अब जब सेनेट के इलेक्शन में PTI के टिकट देने की बारी आई तो PTI ने मिर्ज़ा अफरीदी को भी टिकट दिया। अब लोगों का ये कहना है कि मिर्ज़ा अफरीदी क्योंकि मालदार शख्सियत है, उन्होंने पैसा लगाया है, पैसे के जोर पे उन्होंने टिकट खरीदा है, और दूसरा शायद वो अली अमीन गंडापुर के भी करीबी साथी हैं या उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर एक नाम और सामने आया जिसमें मुराद सईद का नाम है। मुराद सईद वो शख्सियत है जो 9 मई के बाद हम कह लें रूपोश हैं और अब तक सामने नहीं आए और उन्हें काफ़ी केसेस का सामना है, यानी एक तरह से वो वांटेड हैं। इससे पहले हमने देखा है कि साग डार की भी पोजीशन कुछ ऐसी थी, जब वो लंदन में थे उन पे भी केसेस बने हुए थे, वो नहीं आए थे, लेकिन नून लीग ने सेनेट का इलेक्शन का टिकट उनको दिया था और जो डार साहब हैं वो सेनेटर बन भी गए थे, यानी वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन वो फिर बाद में मामला तय हुए, वापस आए, उन्होंने ओथ लिया। तो मुराद सईद की पोजीशन कुछ ऐसी लग रही है कि मुराद सईद शायद इलेक्शन तो जीत जाए लेकिन वो ओथ नहीं उठा सकेंगे क्योंकि रुपोश हैं। और मेरे ख्याल में PTI की पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन जोर लगाकर किसी तरह मुराद सईद को सेनेटर बना दिया जाए। मुराद सईद सेनेटर बनेंगे तो उनकी पोजीशन भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी हैं वो भी शायद ना हो। मुराद सईद के बारे में कहा जाता है कि मुराद सईद और जुल्फी बुखारी दो ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सिस्टम के हाथ में नहीं आए, लेकिन इमरान खान के सबसे करीबी साथी हैं। अगर शायद वो सिस्टम के हाथ आते तो इमरान खान पे नए केसेस भी खुल सकते थे, लेकिन इसी वजह से शायद
मुराद सईद उनके हाथ नहीं आ रहे, लेकिन अब सेनेट के इलेक्शन में वो सामने आए हैं, उनका नाम सामने आया है और अब वो बातें की जा रही हैं कि शायद पार्टी जो है वो उन्हें हर हाल में इलेक्शन जितवाएगी, यानी पूरा जोर लगाएगी, एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि ये मुराद सईद जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाएं। अब अगर हम आए एक और नाम जो इम्पोर्टेंट है वो है आज़म सवाती का। आज़म सवाती सभी को पता है कि पहले भी इमरान खान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा और इस वक्त भी उनको एक बार फिर, पहले तो सेनेटर रह चुके हैं लेकिन एक बार फिर पीटीआई की जानिब से उनको सेनेट का टिकट जारी किया गया है। आज़म सवाती को सेनेट का टिकट मिलते ही नैब जो पेशावर है उसने भी आज़म सवाती को तलब कर लिया है। अब आज़म सवाती की एक बार फिर इंक्वायरी खुलने वाली है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीदवार थे सेनेट के, जो चाहते थे उन्हें टिकट जारी हो, जो मेरिट पर भी थे, जो पीटीआई का वर्कर भी था, उनको टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से पीटीआई के अंदर से शदीद इख्तिलाफ शुरू हो गया है। वर्कर ने भी तनकीद करना शुरू कर दी है। वो नाम कौन है मैं आपसे शेयर करती हूँ। इरफान सलीम, आयशा बानो और खुर्रम ज़ीशान, ये वो नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पीटीआई के जो अच्छे तगड़े वर्कर हैं, जिन्होंने पीटीआई के लिए वक्त दिया, काम किया, ये वो लोग हैं और इनका हक बनता था कि शायद इनको सेनेटर बनाया जाता। जाहिर सी बात है, अगर आप एक पार्टी के साथ कुछ वक्त लगाते हैं, एक पार्टी को कुछ टाइम देते हैं, तो उसके बाद आप भी सोचते हैं कि एक पार्टी की जानिब से भी कोई हमें सीट मिले, कुछ हमें भी नवाजा जाए, और उसके लिए वो टिकट के उम्मीदवार थे लेकिन कोई टिकट नहीं दिया गया। यही वजह है कि सेनेट के इलेक्शन में जो ये टिकट की तकसीम है पीटीआई में, ये भी मतनाज़ा हो गई है क्योंकि जो कारकुन है वो सामने आ गया है, वो तनकीद कर रहा है, पीटीआई के अंदर के लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये जो टिकटों की तकसीम है ये मुनसिफाना तरीके से नहीं हुई, क्योंकि इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, सरमायादार हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ हैं, जिसकी वजह से शायद पीटीआई ने पैसा पकड़कर इनको टिकट दिया है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें सेनेट इलेक्शन में पैसा चलने की बात, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो ऐसे करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बात की जाती है और टिकट खरीदने की बारी आए वहाँ पर भी इसी तरह इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वो तो खैर पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो एमपीएस पे इल्ज़ाम लगता है कि वो पैसे ले रहे हैं और अपना वोट बेच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जो रहनुमा हैं हाफिज़ हमदुल्ला, उन्होंने कुछ दिन पहले जो एक स्टेटमेंट दी है कि केपी में जो ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एमपीएस को 22 करोड़ की कम से कम जो है ऑफ़र लग चुकी है। उनका ये कहना था, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो कम पैसे मैंने बताए हैं, अभी तो पैसे बहुत ऊपर जाएंगे, रेट ऊपर जाएगा, यानी कि करोड़ों को भी छोड़ दें, अरबों रुपए जो है वो लगाने के लिए तैयार हैं लोग ताकि वो सेनेट में जा सके और सेनेटर बने। जाहिर सी बात है फिर उसके बाद वो सेनेटर होंगे, वहाँ पर उनके भी कुछ होंगे, बिजनेस में फ़ायदे होंगे, कोई ना कोई चीज़ें होंगी, वरना ऐसे तो मुझे तो कोई कहेगा 6 साल के लिए आपने सेनेटर बनना है और ये जहाँ टिकट पड़ा है तो मैं तो कुछ भी ना लगाऊं उस पर। आपने तो एक जगह पे सर्व करना है, आप सर्व करने के लिए तो इतने अच्छे नहीं है कि आप अरबों रुपये लगा के आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अरबों रुपये, करोड़ों रुपये लगाते हैं तो इन 6 सालों में आप उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये फ़ायदे हर शख्स के अपने होंगे, ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम तर सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि एक तरफ अपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इत्तेहाद करके कि सेनेट के इलेक्शन में वो सीट्स निकाल ले, दूसरी जानिब जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत पीटीआई, उसमें भी इसी तरह कोशिशें की जा रही हैं। वहाँ पर उन्होंने तगड़े लोगों को टिकट भी दिया जिसमें अपने कारकुनान को या जो डिज़र्विंग लोग थे उनको इग्नोर किया, और पीटीआई की जानिब से ये तमाम तर चीज़ें जो इख्तलाफात की सूरत में सामने आई हैं और उन पर तनकीद भी की जा रही है। जिसमें अली बिन गंडापुर की बात करें तो उस पर भी तनकीद की जा रही है इसी हवाले से कि इमरान खान की डायरेक्शंस को शायद उन्हें फॉलो नहीं किया, उस तरह से फॉलो नहीं करे। लेकिन ये है कि सीम हो चुके हैं। अब जो 21 जुलाई को इलेक्शन है, देखना ये है कि पीटीआई जो अपनी कोई सीट गंवा ना दे, जो सेनेट में उसकी सीट्स बन रही हैं। अगर एक भी सीट कम हुई तो अली बिन गंडापुर जो वो मेरे ख्याल में इसमें तनकीद की जद में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का जो मुझे ख्याल है वो ये है कि मिशाल यूसुफजई को, क्योंकि अली बिन गंडापुर टिकट नहीं जारी करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे ये ना हो कि मिशाल यूसुफजई जो इलेक्शन हार जाए या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि वो इलेक्शन हरा के तो कह सकते हैं कि देखा हमने कहा था ये कमज़ोर कैंडिडेट है, ये इलेक्शन हार सकती हैं, और ये देखें इलेक्शन हार गई हैं, पीटीआई को नुकसान हुआ है, बजाय इसके हमें किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को टिकट जारी करना चाहिए था। खैर ये तो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप सभी देख रहे हैं कि कितने अरसे से पीटीआई जो है वो इसी तरह, उसमें तहरीक की बात हुई तो तहरीक की बात आते ही सलमान अकरम राजा का एटीट्यूड आपने देखा, आलिया हमजा के साथ वो लड़ पड़े और एक ऐसी जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है जैसे वो डिक्टेटर हैं, जैसे वो पार्टी को पूरी को डिक्टेट करते हैं, उनके बगैर जो एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिलता। होते हैं इख्तलाफात, हमने देखा है कि गवर्नर पंजाब की जब बारी आई तो पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात आए। कमर जमान कायरा जो है वो काफ़ी अरसे तक पार्टी से नाराज़ हो गए, बिल्कुल सियासी एक्टिविटीज़ में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कहीं भी
किसी भी जगह बैठकर उन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, किसी भी जगह सोशल मीडिया पे उनकी दिखा दें, कहीं भी उनके कोई भी ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो नाराज़ हैं। हाँ, वो साइड पे थे क्योंकि हम लोग कवर करते हैं, हमें पता है, तो हमारे पास खबरें पहुंची हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उनकी जानिब से अपनी ज़बान से कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। जबकि पीटीआई को अगर हम देखें तो ये पीटीआई की एक रिवायत पड़ गई है कि आपस में लड़े, 1.5 इंच की मस्जिद बना के उसमें हर कोई अपनी इमामत करना चाहता है। और इमरान खान अडियाला में पड़ा हुआ है, यही वजह है कि यहाँ पर इतने ब्लॉक्स बन गए हैं जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई जो है वो इस वक्त मुश्किल में पड़ी हुई है। आलिया हमजा का कहना है कि 5 अगस्त की डेट थी और इसी में होना चाहिए, वरना मुझे ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा। जबकि अभी तक नई डेट का जो कोई भी फैसला नहीं हो सका। 3 महीने का अल्टीमेटम जो है वो अली मीन गंडापुर की जानिब से एक दिया गया, जिसके बाद वो भी तनकीद की जद में थे। लेकिन अब देखना यह है कि पीटीआई जो है वो अब क्या करती है। सेनेट के इलेक्शन खासतौर पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं। सेनेट के इलेक्शन में देखा जाएगा कि अली बिन गंडापुर जो है वो अब अपनी सीट पर रहते हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई से कोई भी एक सीट गई तो फिर जो बाकी मुखालफीन हैं वो अली बिन गंडापुर को बहुत तनकीद करेंगे, बहुत ट्रोल करेंगे, जिसके बाद उनकी पोजीशन जो है वो मज़ीद वीक होगी। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।